Hi everyone, welcome to Edu Anand, myself JK Anand। हाँ तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको इस बीच में बहुत सारे वीडियो दिया। जो मेरा सारे वीडियो जो था वो स्पेशल रूल पर आधारित है। जैसा कि आप जानते हैं कि राइटिंग स्किल में हम लोग जितने भी तरह से हिंदी बोलते हैं उसका उतना ही तरह से उसका अंग्रेजी भी होता है। और विदाउट स्ट्रक्चर यू कांट लर्न, बिना स्ट्रक्चर का आप शुद्ध नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए अंग्रेजी लिखने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए और अंग्रेजी पढ़ के समझने के लिए ये कंपोजिशन की आवश्यकता होती है। और इसीलिए मैं आपको एकदम समझिए कि 5 गो या 10 गो रूल एक साथ मैं आपको दे रहा हूँ और आप इस रूल को निश्चित रूप से समझें और पढ़ें। और देखिए, यह जितने सारे रूल है, ये सारे रूल आपको स्पोकन के लिए जो है ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है। आफ्टर रीडिंग दिस रूल आई थिंक यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। आप यकीन करो, आप इस रूल को बढ़िया से तैयारी करो। एक कॉपी खरीदो, एक कॉपी लो और उस पर सारा को उतारो। सबके नीचे में स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप एक वाक्य पर अनेकों वाक्य को आप जो है तैयार करें। तो देखिए कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 12-13 गो वाक्य लेके आया हूँ, जो समझिए कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीक़ों से जो है उसको बनाया जाता है, वो बनता है। और इस वाक्य को समझे जो हमें बोलने के लिए और लिखने के लिए इसका बहुत ज़रूरी होता है। आइए, जैसा कि फर्स्ट वाक्य है कि आपके मन में ऐसा होता है। देखिए, आपके मन में ऐसा होता है और ये बहुत ही अच्छा वाक्य है। और इसको सिर्फ आपके मन में ऐसा होता है, आपके मन में ऐसा हो रहा है, आपके मन में ऐसा हुआ है, आपके मन में कल से ऐसा हो रहा है, ऐसा होता था, ऐसा हो रहा था, ऐसा हुआ था, ऐसा होते रहा था, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने वाला है। तो ये जितने सारे सेंटेंस है, ये सारे सेंटेंस को आप इजीली बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक हैपन जो है, ये एक हैपन एक वर्ब है और उस वर्ब को आप आराम से सजा करके बनाते हैं। अब जैसे यहाँ है कि किसको होता है तो सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट हमेशा इट होता है। ये देखिए, ता है, ती है, ते है, मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसीलिए इट के साथ हैपेंस हो गया। इट हैपेंस सो इन योर हार्ट, आपके मन में ऐसा होता है। अगर इसी वाक्य को प्रेजेंट इम्परफेक्ट में दिया जाएगा कि आपको ऐसा हो रहा है, इट इज हैपनिंग सो टू यू। आपको ऐसा हुआ है, इट हैज हैपेंड सो टू यू। तो मीन्स आप इसको अकॉर्डिंग टू टेंस आप सजा करके बना सकते हैं। फिर दूसरा वाक्य देखिए कि क्या है कि मंदिर में ऐसा हुआ। तो अब मंदिर में ऐसा हुआ तो ये ऑलरेडी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ऐसे वाक्य का सब्जेक्ट इट होता है, इट हैपेंड सो इन द टेम्पल। रात में तुझे ऐसा होगा, ये देखो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। आराम से सब्जेक्ट विल, इट विल हैपन सो टू यू एट नाइट। आराम से इसको हम बना देंगे। अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दिया हूँ यहाँ, लेकिन यहाँ पे 3 ही नहीं, आप चाहो तो 3 से 30 बना सकते हो। इसीलिए कि इस टोटल का यूज जो है ये हैपन एक वर्ब है, जिसका यूज हम दुनिया के किसी भी सेंटेंस में हम कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ऐसा होता ही रहता है, ऐसा होता ही रहता था, ऐसा होता ही रहेगा। तो आराम से आप उसको सेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए, ये दूसरा वाक्य है कि वह मुझे पागल समझती है। अब ये देखो, ये कितना मज़ेदार वाक्य है कि वह मुझे पागल समझती है। तो आपको लगता होगा कि इस वाक्य को हम आसानी से बना देंगे, लेकिन नहीं दोस्त, ये आसानी से आपसे नहीं बन पाएगा। इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि यह समझना जो है, ये समझना वो अंडरस्टैंड नहीं है। UNDERSTAND जो आप समझ रहे हैं ये नहीं है, ये अंडरस्टैंड नहीं है। क्योंकि अंडरस्टैंड का मतलब समझना जो होता है, यह समझना होता है। समझिए किसी बातों को समझना, किसी प्रस्ताव को समझना। लेकिन यदि मैं उसको ऐसे कहता हूँ कि आप मुझे क्या समझते हो नौकर, तो आप मुझे क्या समझते हैं,
तो इसको अगर कोई बनाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मी, तो दिस सेंटेंस विल बी 100% ब्लंडर। इसीलिए आप लोग इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। यह समझना का अर्थ होता है देखना। जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि मैं तुझे अपना बहन मानता हूं, या मैं उसे अपना बहन मानता हूं, या मैं उसे अपना बहन समझता हूं। अब यहां पे देखिए कि बहन को बहन क्या समझेंगे, जो ऑलरेडी मेरी बहन है वो तो बहन है, लेकिन मैं उसे बहन समझता हूं। यहां पे ये कहने की भाव यहां पे ये आता है कि जिस नज़र से मैं अपनी बहन को देखता हूं उसी नज़र से मैं आपको देखता हूं। तो यहां पे देखने की भाव होती है, और यह एक फ्रेजल वर्ब है जिसका होता है लुक अपॉन, मीन्स होता है मानना या समझना। और आप इस लुक अपॉन को दुनिया का कोई भी वाक्य में सेट कर सकते हैं। ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यू लुक अपॉन, सॉरी सी लिक्स, इसका हो जाएगा वह मुझे पागल समझती है, जिसको आसानी से बना लेंगे सी लुक्स अपॉन मी एज मैड। वह मुझे पागल नहीं समझती है, तो सी डज नॉट लुक अपॉन मी एज मैड। क्या वह मुझे पागल समझती है, डज सी लुक अपॉन मी एज मैड। इसी को अगर इम्परफेक्ट में रहेगा कि वह मुझे पागल समझ रही है, तो सी इज लुकिंग अपॉन मी एज मैड। वह मुझे पागल समझ चुकी है, सी हैज लुक्ड अपॉन मी एज मैड। वह मुझे बचपन से पागल समझ रही है, तो सी हैज बीन लुकिंग अपॉन मी एज मैड सिंस चाइल्डहुड। तो यहाँ पे क्या देखें आप कि एक सिर्फ वर्ब है, जो वर्ब है आपका लुक अपॉन, और इस लुक अपॉन का मतलब होता है मानना या समझना। इसका आप एक दो सेंटेंस नहीं बल्कि अनेकों सेंटेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो, ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है कि मैं उसे भाई मानता था। तो ऑलरेडी लुक का दूसरा रूप लुक्ड होता है, तो इसका हम आराम से कर देंगे आई लुक्ड अपॉन हिम एज मैं बोलता हूँ। जैसे तुम मुझे अपना दोस्त समझोगे, तो यू विल लुक अपॉन मी एज योर फ्रेंड। क्योंकि मैं कहा कि इसको आप किसी भी सेंटेंस में इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप आसानी से सेट कर सकते हैं और सेट करके बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि वह अंग्रेजी बोलना जानती है। आपको लग रहा होगा कि यह कोई रूल नहीं है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य है, लेकिन नहीं, ये रूल है। ये क्या है कि जानना एक ऐसा वर्ब है, यदि उसका प्रयोग किसी वाक्य में होता है और उसके बाद अगर कोई वर्ब आता है, तो उसको हम सिर्फ टू से नहीं बल्कि हाउ टू से जोड़ते हैं। अगर सिर्फ टू से जोड़ेंगे तो वह गलत हो जाएगा। जैसे रहेगा कि मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूँ, तो क्या है कि वह अंग्रेजी बोलना जानता है, तो ही नोज हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना जान गया है, तो ही हैज नन हाउ टू स्पीक इंग्लिश इन चाइल्डहुड। वह अंग्रेजी बोलना जानता था, ही न्यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलना जान गया था, ही हैड नन हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसको आप इजीली बना सकते हो। ये देखिए, हम लोग गाना गाना जानते थे। दिस सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा कि वी न्यू हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। हम लोग गाना गाना नहीं जानते थे, वी डिड नॉट नो हाउ टू सिंग ए सॉन्ग। वह गाड़ी चलाना जानेगी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, आराम से बन जाएगा सी विल नो हाउ टू ड्राइव द कार, या सी विल नॉट नो हाउ टू ड्राइव द कार। तो इसको आप आराम से सेट कर सकते हो। इसमें मैं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का दिया हूँ, लेकिन ऐसा ही नहीं, इसको आप किसी भी सेंटेंस में इसको आप सेट करोगे तो हाउ टू से आपको बनाना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। यह देखिए और मज़ेदार सेंटेंस है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि ये तो जनरल वाक्य है, इसमें तो कोई असर नहीं है, इसको हम डायरेक्ट बना देंगे आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा। देखिए, ये लिटरेचर है, इसका मीनिंग होता है। मीनिंग क्या होता है कि इसमें दो भाव होता है। एक होता है जो रियलिटी को डिपेंड करता है, एक होता है जो हम कैजुअल करते हैं किसी को फुसलाने के लिए, किसी को पटाने के लिए, किसी का जो दिल जीतने के लिए हम यह शब्द बोल देते हैं कि मैं डार्लिंग आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। लेकिन इसमें वास्तविकता से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है कि अगर यदि वो मर जाती है या वो हमसे बिछड़ जाती है तो हम भी मर जाएंगे या हमको कुछ परेशानी हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो इसमें जो दो मीनिंग होता है, एक रियलिटी होता है, एक जो है सो ये सब बनावटी होता है। उसमें रियलिटी हुआ जैसे कि अगर आपको कहा जाएगा कि बच्चा दूध के बिना नहीं रह सकता है, तो आपको क्या लगता है कि एकदम नेचुरल है कि बच्चा को दूध नहीं मिलेगा तो बच्चा मर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलाइव का यूज करेंगे। जैसे रहेगा कि मनुष्य हवा के बिना नहीं रह सकता है, तो एकदम श्योर एंड सर्टेन है कि मनुष्य हवा के बिना नहीं रह सकता है, तो द ह्यूमन कांट एलाइव विदाउट एयर।
लेकिन यदि रहेगा कि कोई बोलता है कि मैं शराब के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो ये तो 100% गलत बोलता है, इसीलिए कि लोग शराब नहीं पिएगा तो मर जाएगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो वहाँ होता क्या है? होता क्या है कि द पर्सन हु इज इन द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग वाइन ईच एंड एवरी डे, इफ द पर्सन वुड नॉट ड्रिंक 1 day 2 days ही फील नॉट गुड। वो यही होगा कि वो अच्छा फील नहीं करेगा, लेकिन फिर 2 दिन 3 दिन के बाद ठीक हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। तो यहाँ पे हम एलाइव का यूज नहीं करके हम यहाँ पे जो डू का यूज करेंगे कि ही कैन नॉट डू विदाउट वाइन। अब जैसे रहेगा कि मैं चाय के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो देखिए ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं चाय नहीं पीऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि इफ़ आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी ईच एंड एवरी डे एंड इफ आई कुडंट टेक एनी डे आई मे हैव प्रॉब्लम समथिंग, आई फील टायर्ड। सिर्फ क्या होगा कि सिर्फ हम टायर्ड महसूस करेंगे, कि वो थका थका सा महसूस करेंगे, लेकिन और कुछ होगा नहीं, हम मरेंगे नहीं। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद फिर सब चीज़ अप टू डेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे, ना कि एलाइव का प्रयोग करेंगे। समझ गए आप? जहाँ वास्तविकता है, जो कि इसकी एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, वहाँ पे एलाइव, बाकी सब में डू। दूसरा है वह बोले बिना नहीं रह सकता। देखिए ये था नाउन या प्रोनाउन के बिना, ये है आपको वर्ब के बिना। तो इसका स्ट्रक्चर है कि ही कैन नॉट हेल्प विदाउट स्पीकिंग। यहाँ पे आपको हेल्प बीच में यूज करना है, उसके बाद विदाउट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग होता है, इसीलिए आपको देना है कि मतलब सी कैन नॉट हेल्प विदाउट स्पीकिंग। अब जैसे है तुम ही तो मेरा जिंदगी हो, तो यहाँ देखिए यह भी सिंपल है, इसमें 2 स्ट्रक्चर है, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दूसरा हु को जोड़ करके बना दिया गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है जैसे रहेगा कि मैं ही तो हूँ, इट इज है, इट इसका सब्जेक्ट होता है, इट के साथ इज नाउन या प्रोनाउन। तुम ही तो हो, इट इज यू। सोहन ही तो है, इट इज सोहन। तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं। और बाकी ये जो आगे की जहाँ तक बात है कि हु जोड़ने के बाद, तो देखिए होता क्या है कि हु जो है, हु का अपना कोई वजूद नहीं होता है। हु ना सिंगुलर है ना प्लूरल है, हु का अपना कोई इंप्रेशन नहीं है। क्योंकि देखिए हम हु आर यू, हु के साथ हम आर का ही प्रयोग कर दिए। हु इज ही, वह कौन है, इज का ही प्रयोग कर दिए। हु एम आई, मैं कौन हूँ, एम का ही प्रयोग कर दिए। इसीलिए हु का अपना कोई वजूद नहीं है। आपको करना क्या है कि हु के पूर्व, पूर्व मतलब होता है पहले, हु से पहले जो नाउन या प्रोनाउन है इसको देखना है। यदि ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, और यदि ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल करेंगे। अब जैसे तुम ही तो मेरा जिंदगी हो, तो इट इज यू, तुम है तो हु आर माई लाइफ। अब रहेगा तुम ही, ऐसे रहेगा वह ही तो मेरी बहन है, इट इज सी हु इज माई सिस्टर। तो इस टाइप से जो है आप आराम से किसी भी वाक्य को सेट कर लेंगे। आइए लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक वाक्य दिया था जिसमें कहा था कि सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा और आप लोगों को सभी अनुवाद बनाना होगा, और मैं कहा था कि इसको कोई बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग शायद मेरे वीडियो को पसंद नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। लेकिन आप महसूस कीजिए, जानिए कि जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, ये ग्रामर का जो है 2 पार्ट है, एक कंपोजिशन है और दूसरा ग्रामर है। और कंपोजिशन इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ये कंपोजिशन जो है ये सबको ज़रूरी होता है। और जहाँ तक ग्रामर की बात है, ग्रामर जो है वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए आपके लिए उपयुक्त होता है। तो उसमें मैं ग्रामर का भी हर एक चैप्टर बनाऊंगा, मैं बुक का भी बनाऊंगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा जो है सो कमेंट करें, मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें, मुझे प्रोत्साहन बढ़ाएं, ताकि मैं आपके लिए CBSE और बिहार बोर्ड से लेकर के ऑनर्स तक का BA पार्ट 1, पार्ट 2, थर्ड पार्ट सब का मैं बुक से लेकर के जितना भी उसका होता है सिलेबस, मैं टोटल चीज़ का वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोग मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।